जब मैं लोकतंत्र की बात करता हूँ तो मुझे एक परेशान एक्ट्रेस दिखती है जिसे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आ रही है, बट शी वॉज नॉट श्योर कि ये सेंसर में अटकेगी या नहीं अटकेगी। जब मैं लोकतंत्र की बात करता हूँ तो मुझे किसी ऑडिटोरियम की फ्रंट बेंच पर बैठा एक चिंतित प्रोफेसर नज़र आता है कि ये कमबख्त संपादक जो बोल रहा है वो थोड़ा बहुत ठीक तो है, लेकिन शुरू में ही इसने जो कॉलेज प्रशासन पर बोल दिया वो डेमोक्रेसी के किस मुहावरे में ठीक ठीक फिट होगा। जब मैं लोकतंत्र की बात करता हूं तो हजार रंग खिलते हैं, हजार रंग खुलते हैं, क्योंकि ये कोई एक चीज नहीं है। किसी को वोट डालना है इसलिए क्योंकि उसकी जाति वाला लड़ रहा है, किसी को वोट डालना है इसलिए क्योंकि उसके धर्म वाला लड़ रहा है, किसी के लिए पाकिस्तान को हराना महत्वपूर्ण है, किसी के लिए चीन को मुंह तोड़ जवाब देना, किसी के लिए जीडीपी, किसी के लिए मोहल्ले का परिचय, किसी के लिए फ्री बस राइड या दूसरी फ्रीबीज, किसी के लिए अधिकार, किसी के लिए परसेप्शन। तो ठीक ठीक वो एक कौन सा फॉर्मूला तय किया जाए जिसके जरिए हम समझें कि ये जो महान देश है भारत और ये जो महान लोकतंत्र है भारत का, उसे कैसे पढ़ा समझा जाए, सीखा जाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खाली स्लेट लेकर जाएं और कुछ बेसिक्स क्लियर रखें। पहला बेसिक, क्या हम सिर्फ अपने अभ्युदय की, अपनी मुक्ति की चिंता कर रहे हैं? Are we worried only about us or me? किसी भी वाक्य में, किसी भी पैरा में सबसे क्रूर वाक्य लगता है मुझे जो आई से शुरू होता है। आई डिड दिस, आई डिड दैट, मुझे ये बोला, मुझे वो किया। अपने इर्द गिर्द के नेताओं को गौर से देखिए और भांपिए। इट कैन बी वन असाइनमेंट। कौन से नेता हैं जो सबसे ज्यादा मैं करते हैं? और क्यों करते हैं? क्योंकि लोकतंत्र तो मैं से हम का सफर है ना। हमने क्या किया, हमें किन क्षेत्रों में ज्यादा काम करने की जरूरत है, कहां पे सख्त फैसले लेने हैं, हमें क्या कोशिशें करनी है कि जम्हाई ना आए। माय फ्रेंड, वुड यू लाइक टू हैव सम एस्प्रेसो शॉट? नो? लगता है कि रात बहुत व्यस्त रही। अगर नहीं रही तो मुझे ज़्यादा अफसोस होगा। आप जिंदगी के उस दौर में हैं जिसमें रातों को भी भरपूर चमकदार होना चाहिए। दिन में एक सूरज जगे, रात में 9 जगे। हाँ, जग रहे हैं कि नहीं? हाँ, इसका सेट है। आसपास वाले अपना देख लो। तो ये मैं से हम का सफर कैसा है? यदि मैं किसी नगर निकाय के चुनाव में वोट डाल रहा हूं तो मेरी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? कितना लेयर्ड करप्शन है सिविलियन को मिलने वाली सुविधाओं में? क्या हजारों वर्ष पूर्व हमारे पुरखों ने जो शहर बसाए थे उनमें जिस तरह से नालियां ढकी हुई थी, क्या मेरे इर्द गिर्द नालियां ढकी हुई हैं? क्या कोई माफिया है जो झुग्गियां बसाए जा रहा है जिसमें कोई गूगल सैटेलाइट काम नहीं करता? क्या कूड़ा ठीक से उठाया जा रहा है? और क्या उससे भी पहले हमने अपने इर्द गिर्द और सबसे पहले अपने घर में ये जागरूकता फैलाई कि गीला कूड़ा क्या होता है, सूखा कूड़ा क्या होता है? बड़ी बुनियादी चीज़ है ना। हमें तो बहुत हाई फाई बातें करनी चाहिए। थोड़ा सा मैं ग्रामशी को कोट करूँ, थोड़ा सा हॉब्सबॉम को करूँ, हाँ, थोड़ा सा कुछ इंडियन थिंकर्स को करूँ, टैगोर को, अम्बेडकर को, गांधी स्कूल दिस डेज अगेन। पर मैं कूड़े की बात कर रहा हूँ, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा। क्योंकि हमें जब तक अपने इर्द गिर्द की गंदगी को साफ करने का शऊर नहीं आएगा, हम कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है? बचपन में हमें बहुत ज़रूरी सबक सिखा दिए जाते थे जो बड़े होते होते हम भूल जाते हैं, है ना। एक राइम हुआ करती थी बचपन में, आँख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर आता था ना। सफाई पे बड़ा जोर होता था। तो हम गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा नहीं करेंगे, कार का शीशा नीचे रोल करेंगे, रैपर फेंकेंगे, बिकॉज आई लव डार्क चॉकलेट एंड देन आई विल कर्स द सिस्टम। मेरे शहर में गंदगी इतनी क्यों है? वाई कांट दीज मोरॉन्स वर्क प्रॉपरली? है ना, अच्छा लगता है ऐसे दूसरे पे। सर मैं नकल नहीं कर रहा था, ये कर रहा था, एकदम तुरंत साइड में खिसका दो। तो
जब आप इस डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करें तो सबसे पहली जो शुरुआत करें वो अपने इर्द गिर्द से करें। हाउ डेमोक्रेटिक यू आर, आप कितना इक्वलिटी को फॉलो करते हो, जेंडर की इक्वलिटी कितना फॉलो करते हो, कितने स्लीजी रिमार्क्स पास करते हो सामने से या साइड से, किसी की तरक्की को देख के, किसी के कपड़ों को देख के, क्योंकि तुम्हारी आँखों को तो संविधान ने ये शक्ति नहीं दी है कि आप किसी के कुर्ते की गहराई को तय कर सकें या किसी के टी शर्ट की या किसकी बाह कितनी लंबी हो, है ना। बट वी जज, साथ वाले ने क्या पहना है, साथ वाला कैसे बात कर रहा है, ब्रो ही सो पेंडू, मतलब ही टॉक्स इन भोजपुरी, गोया कि भोजपुरी इस देश की भाषा ना हो, या कि अवधी या हरियाणवी या पंजाबी। तो हम लोग जेंडर पे जज करते हैं, क्लोथिंग पे जज करते हैं, भाषा पे जज करते हैं। अंग्रेजी पर ही टॉक्स इन सच अ फनी मैनर, या कोई बहुत ही अंग्रेजी ढंग से बात कर रहा हो तो हिंदी वाले भी लड़के लड़कियां गैंग अप हो जाते हैं, कतई अंग्रेज हो रखा है भाई, है इसको ना समझ में आनी। भाषा पे जज करते हैं, कास्ट, क्लास, रिलीजन, सब्जेक्ट पे जज करते हैं। परसेंटेज कम रहा होगा इसलिए हिंदी में आया, सारे कूल लोग तो इको और पॉल साइंस वगैरह में आते हैं, है ना। तो आप डेमोक्रेसी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अपने कॉलेज में देख सकते हैं, अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, अपनी क्लास में सॉडी में देख सकते हैं। हाउ बायस्ड यू आर व्हाइल यू आर लुकिंग एट योर काउंटर पार्ट्स। ये विधायक मंत्री सब बहुत बात की बात है। तुम्हारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए? इफ़ आई हैव टू चूज़ माई फ्रेंड्स, मैं कुछ चुनूंगा जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे, एकदम तोप होंगे, विल कीप मी इंस्पायर्ड। कुछ करूँगा जो कतई बदमाश होंगे, जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होगा, वरना लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी, है ना। दीदी सर हिला रही है। बंक करने के लिए भी तो कुछ दोस्त चाहिए। सो यू हैव टू कीप अ मिक्स वैरायटी। तो वोट डालने जाइए, अपनी प्रायोरिटीज़ चेक करिए, पर सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज़ चेक मत करिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों की प्रायोरिटीज़ चेक करिए। क्योंकि आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको बहुत सारे टूल्स मिले हैं सभ्यता की समीक्षा के। ये नया जत्था कहाँ से आ रहा है गुरु? बताओ, नीले कुर्ते वाले कहाँ से लेके आए इतने सारे लोग? तुम क्या प्रॉमिस किया था तुमने? मैकडी का बर्गर? आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। तो मैं आज ये सोच के आया था कि फॉर अ चेंज जब मैं हिंदू कॉलेज जाऊंगा तो मैं कोई तगड़ा सा भाषण नहीं दूंगा। भैया मोबाइल नीचे धर लो, जमा कर लेंगे हम। मत करो यार ऐसे। एक विकल्प होता है कि जब मैं आऊं और यहाँ पे मंच पे आके खड़ूं, कहूं मैं हिंदुस्तान की युवा शक्ति का आह्वान करता हूं कि ये देश जो अपने अमृतकाल में करवट ले रहा है, ये कैसे विश्व गुरु बने, इसके लिए हम अपने अंदर अनुशासन लेकर आएं, स्वाध्याय को बढ़ाएं, रोजगार की तरफ बढ़ें, रोजगार देने वाले बने, हम अपने इर्द गिर्द की असमानता को दूर करें, हम अपने भीतर साहस का संचार करें, हम उन गौरवशाली पुरखों को देखें जिन्होंने इस महान संस्कृति का निर्माण किया है। दिस इज वन ऑप्शन, राइट। एकदम ओजस्वी ढंग से। बट ये बड़ा फिजी होता है, एकदम प्रकट तौर पे बड़ा, अरे गुरु कुछ तो बोला, बहुत बढ़िया, एकदम रोंगटे से खड़े हो गए। और ब्रो उसकी हिंदी कितनी सही थी, मतलब एकदम से ओजस्वी, तेजस्वी, पुरखे, वर्तमान, भविष्य, बीच बीच में दो चार संस्कृत के और भक्ति काल के कपलेट भी थे। तो सो कूल। पर वो फिर कभी, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इस सेशन के बाद आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें, थोड़ा सा जांचें परखें कि हम जो हिंदू कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमारे भीतर कौन कौन से बायस हैं। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है पूरी तरह से, मोदी जी का भी नहीं है, हमारी अपब्रिंगिंग का, हमारी कंडीशनिंग का दोष है, जिसमें हम बताते हैं लड़के हो तो ऐसे रहो, लड़की हो तो ऐसे रहो, ठीक है। हमारी अपब्रिंगिंग की जाती है ना, खिलखिला के मत हंसो, बाल ऐसे मत रखो, कपड़े ऐसे मत पहनो, सब्जेक्ट ये चूज़ करो, ये मत करो, इसकी तो कोचिंग देर रात तक होती है, इसकी ट्यूशन नहीं होती, इसके लिए दूसरे शहर दूसरे देश जाना होगा, इतना पढ़ लिख के क्या करोगी,
कंडीशनिंग जो हमें और हमारे सपनों को लगातार काटती छांटती रहती है। और ये बड़ा विरोधाभासी होता है, क्योंकि बचपन में जो राइम पढ़ाई जाती हैं वो हमें सपने देखने को कहती हैं, कल्पना करने को कहती हैं। वो हमसे कहती हैं कि तुम सूर्य की संतान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। वो हमें बताती हैं कि शुरुआत तो अमीबा से हुई थी और देखो तरक्की करते करते अमीबा से इंसान तक कैसे हम आ गए, पर फिर हमारी तरक्की के रास्ते वो तय करने लगते हैं। तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो दोष पूरी तरह तुम्हारा नहीं है, पर अब जब तुम इतने वोक हो चुके हो कि तुम अपने एक वोट के जरिए पार्षद, प्रधान, मेयर, विधायक, सांसद चुन सकते हो जो इस देश का इकबाल कैसे बुलंद रहे इसकी फिक्र करते हैं, कम से कम मैं ये मानना चाहता हूँ। तो फिर तुम्हें ये भी चेक करना चाहिए कि तुम बाकी टाइम जब इलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करते हो, तब तुम्हारे पैरामीटर्स कितने डेमोक्रेटिक होते हैं। वो डेमोक्रेसी सिर्फ ये नहीं है कि मैं एक दिन जाके किसके नाम पर बटन दबाऊंगा उससे मैं एक अच्छा वोटर हो जाऊंगा, एक अच्छा सिटीजन हो जाऊंगा। नो, बिकॉज वी चूज एवरी डे। आप अपने फूड में क्या चूज कर रहे हो, हाउ कॉन्शियस यू आर अबाउट योर फूड। क्या आपकी थाली में जो है आपको उसके बारे में पता है? आप में से कितने लोगों को ये पता है कि मेरी थाली में जो अरहर है वो किन क्षेत्रों में उपजती है, उसकी बुवाई का वक्त क्या होता है? जो तिलहन है वो कहाँ पैदा होता है? गेहूं की कितनी किस्में हमें पता है। हम बहुत जानना चाहते हैं ना, कौन सी शर्ट पहनी, मोबाइल कौन सा है, ऐप कौन सी डाउनलोड की, कौन सी साइट देख रहे हो। पर हम जीवित हैं क्योंकि ये शरीर काम कर रहा है। शरीर को काम करने के लिए आहार की जरूरत है। वी इलेक्ट और सिलेक्ट आवर आहार, वी डू राइट। यू गो टू द कैंटीन, यू मेक अ चॉइस the way you make a choice in the polling booth. So when you select your ahar, how conscious you are about the food. क्या आप वो रैपर पढ़ते हो? Do you Google those things? Next time when you pick a soft drink bottle or a can, do check उसमें क्या क्या लिखा है, and then do Google. उसको चेक करिए, क्योंकि सब कुछ वो वहाँ पे बहुत क्रिप्टिक टोन में लिखते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज के बाद पीना मत, पर एटलीस्ट यू नो। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट नोइंग मोर एंड मोर एंड मोर। उसी को फिर हम अलग अलग फॉर्म में गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, ये सब बोलते हैं ना। तो वो अपने इर्द गिर्द से शुरू करिए, और सबसे पहले शुरू करिए अपने आहार से। आप क्या खाते हो? देन योर विहार, आप कहाँ जाते हो? हाउ मेनी ऑफ यू आर कंप्लीटली फेमिलियर विद द लेगेसी ऑफ हिंदू कॉलेज, विद द लेगेसी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी? 1857 में कौन सा कॉलेज था दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एक्टिव था? कौन से टीचर्स थे जिनको बलवाइयों ने मार दिया था? क्या पढ़ाया जाता था? इस दिल्ली का इतिहास क्या है जो इतनी बार बसी और उजड़ी? सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर आहार, जिसे तुम सिलेक्ट और इलेक्ट करते हो, एंड देन योर विहार। कहाँ घूमने जा रहे हो? कितने कॉन्शियस हो तुम? कितने इनक्विजिटिव हो? कितना औत्सुक्य है तुम्हारे भीतर अपने इर्द गिर्द को जानने का? जो तुम्हें कैंटीन में पानी सर्व कर रहा है, जो तुम्हारी क्लास साफ कर रहा है, उसकी जिंदगी कैसे चल रही है? उसकी प्रायोरिटीज क्या है? टेम्पो में, बस में। और इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती भिड़ जाओ, वो पानी बाद में सर्व करना, पहले इधर बैठो, बताओ वोट किसको दिया, ये भी नहीं करना है अपने औत्सुक्य के चलते। सो वंस यू आर अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग, तब आपके ऊपर भारतीय अध्यात्म का एक बहुत बड़ा ज्ञान खुलता है, विच इज कॉल्ड एकात्मता, वननेस। जब आप वो वननेस महसूस करने लगते हैं तो आपके अंदर एम्पैथी आने लगती है। आप थोड़े से कम गुस्सैल, थोड़े से ज़्यादा करुणा से भरे हो जाते हैं अपने क्लासमेट्स के प्रति। फिर आप कम जज करोगे। ये मैंने कह तो दिया कि जज मत करो, पर उसका तरीका क्या है? सो इफ आइदर यू आर फुल ऑफ अफेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग और यू आर फुल ऑफ सम एंगर। किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो हमेशा ट्रिगर पॉइंट्स की बात करता है कि तुम इतने गुस्सा क्यों हो। तो लोग गुस्सा होते हैं क्योंकि उनको लगता है उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। इनजस्टिस दो तरह का होता है, एक आर्टिफिशियल, कि आपको लगे कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है कि आपके सर के बाल घुंघराले क्यों नहीं है, या आपकी हाइट 5 फीट 8 इंच क्यों है, 6 फीट 2 इंच क्यों नहीं है।
ये इसमें आपका कोई सिलेक्शन नहीं है, इट्स अ नेचुरल सिलेक्शन। पर आपके इर्द गिर्द का जो तंत्र है वो आपको इनजस्टिस की फीलिंग देता है। जिनके घुंघराले बाल हैं उनके लिए प्रोडक्ट आते हैं कि वो अपने बाल सीधे करो, जिनके बाल सीधे हैं उनके लिए प्रोडक्ट आते हैं कि वो बाल अपने कर्ल कैसे करें। दैट्स मार्केट फॉर यू। जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है बिकॉज ऑफ द पिगमेंटेशन, वो धूप में उल्टे लेटे रहते हैं डार्क करने के लिए। जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है वो फेयर एंड लवली क्रीम लगाते हैं। बाजार है, चक्का घूम रहा है, बुद्धू बनाने में लगा हुआ है। सो ये आर्टिफिशियल इनजस्टिस है जो तुम्हारे ऊपर आयत कर दी गई है। तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, तुम्हारा कोई और जेंडर है, यू आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट। ये तुम्हारा कॉल है। तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो ये तुम्हारा कॉल है लार्जली, क्योंकि किताबें तो ये नहीं पूछती है ना कि तुम्हारा कुल क्या है, गोत्र क्या है, जेंडर क्या है, भाषा क्या है, रीजन क्या है, रिलीजन क्या है। पर कुछ इनजस्टिस हैं जो आपको एक टाइम और स्पेस में आपकी सराउंडिंग से मिलते हैं। लड़कियों से आप पूछिए, दे विल टेल यू। कहीं आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है डेमोक्रेसी की चीरफाड़ के लिए। अपने इर्द गिर्द की लड़कियों से पूछिए कि तुम्हें यहां तक आने के लिए किन किन हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा। देयर माइट बी 1 or 2 आउट ऑफ 100 बॉयज जिनको कभी किसी ने इनएप्रोप्रिएट ढंग से टच किया हो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, एक पब्लिक प्लेस में। अनफॉर्चुनेटली देयर विल बी 20, 30, 40 गर्ल्स जिन्होंने ये हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस किया होगा। यू नीड टू नो। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट नोइंग, नॉलेज इज ऑल अबाउट नोइंग, क्योंकि तब आपका व्यू पॉइंट वृहद होता है। सो इफ यू वांट टू बिलीव इन इक्वालिटी, टॉक टू ईच अदर। एक दूसरे की जर्नी जानो, तब शायद तुम कम जज करोगे, तब शायद तुम जो सिलेक्ट और इलेक्ट करोगे वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, ज़्यादा तुम्हारा फैसला होगा, ज़्यादा त्वरित ढंग से लिया गया फैसला नहीं होगा। एंड सेम थिंग अप्लाइज ऑन डेमोक्रेसी। आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या एजेंडा पुश कर रही हैं, असल में क्या डिलीवर कर रही हैं। क्यों एक फिल्म किसी एक के लिए रैलिंग पॉइंट हो जाती है सपोर्ट का, किसी एक के लिए विरोध का। किसको क्या पर्पस सर्व हो रहा है, किसी एक चीज़ को बैन करने से, प्रमोट करने से, या किसी एक बात पे डिस्कशन ना करने से। यू हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस एंड देन यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क टू फाइंड आंसर्स। वो कोई एक झटके की चीज़ नहीं कि एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ लिया, एक वीडियो देख लिया, आ गया। बिकॉज द मोर यू नो हाउ लिटिल यू नो। बहुत कंटिन्यूस प्रोसेस है। सो मेरे लिए डेमोक्रेसी का मतलब जानना है। तुम विद्यार्थियों के लिए डेमोक्रेसी का सबसे पहला मतलब होना चाहिए अपने इर्द गिर्द को जानना, उस प्लूरैलिटी को, उस वैरायटी को समझना जो फॉर्चुनेटली तुम्हारे पास उपलब्ध है, क्योंकि तुम हिंदुस्तान के एक ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हो जहाँ देश भर से शानदार एकेडमिक करियर वाले लड़के लड़कियाँ आते हैं पढ़ने के लिए। अपने दोस्तों को देखो, उनकी वैरायटी को देखो। उसके बाद क्या होगा कि तुम्हारा एक समूह बनेगा जिसमें जो तुम्हें सभ्यता समीक्षा करनी है अपनी डेमोक्रेसी की, वो ज़्यादा मजबूती पाएगी। बिकॉज वेरिंग पॉइंट्स होंगे, कोई कुछ पढ़ के आया, कोई कुछ पढ़ के आया, देन यू विल डिस्कस। सो प्लूरैलिटी के साथ दूसरा मज़ा ये आता है कि आप संवाद करना सीखते हो, आप सहमत और असहमत होना सीखते हो, जो कि हम बहुत तेज़ी से भूलते जा रहे हैं। इट टेक्स अ लॉट। समबडी सेइंग समथिंग, आप मेरे कहीं से डिसएग्री हो सकते हैं, आप अपने लॉजिक को फॉर्मुलेट करेंगे, वी विल गेट इनटू अ कन्वर्सेशन। इट टेक्स जस्ट अ सेकेंड वेयर यू वॉक आउट और यू राइट अ कस वर्ड एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या किसी को ट्रोल कर दो। आप क्रिटिकली इंगेज नहीं कर रहे हो ना। सो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हिंदू कॉलेज यूथ कि आप लोग अपने आप को, अपने इर्द गिर्द को क्रिटिकली इंगेज करें। संशय बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि संशय आपको सवाल पूछने की तरफ और सही जवाब हासिल करने की तरफ ले जाता है। एक बार आपने ये काम कर लिया, सवाल पूछने का शऊर सीख लिया और उनके जवाब खोजने की धुन पा ली, तो फिर आप इस डेमोक्रेसी को जिसमें हम जीते हैं, जो कि हम हैं, आप और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। मेरा भाषण यहाँ पे समाप्त होता है। समाप्त इसलिए कर रहा हूँ ताकि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो सके। शुक्रिया। आज तो घड़ी बांध के भी नहीं आया, जल्दी जल्दी में सब भूल जाता हूँ।
नमस्ते सर, मेरा नाम प्रद्युमन, इधर यहाँ आया। हाँ, बस एक सेकेंड, दो चीज़ों से बचेंगे, लंबी कमेंट्री और ललन टॉप की या किसी की तारीफ। मुझे पता है आप लोग पसंद करते हैं, कम से कम मैं इस भरम में रहना चाहता हूँ। सवाल जितना शॉर्ट रहेगा उतने ज़्यादा सवाल ले पाएंगे। प्लीज स्टार्ट। सर, संयम कैसे बरते, चूंकि पत्रकारिता के छात्र आई रियली डोंट नो, मैं अभी तक नहीं बरत पाया हूँ। मेरे सामने जब रसमलाई या गुलाब जामुन होते हैं तो मेरे भीतर अनंत लिवर पैदा हो जाते हैं और मैं एक भोजन भट्ट की तरह उन पर टूट पड़ता हूँ। सो आई एम नॉट द राइट गाय टू प्रीच ऑन संयम। सर, चूंकि मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ तो कई दफ़ा मैं आर्टिकल लिखते वक्त और रिपोर्ट करते वक्त मैं एक साइड पिक कर लेता हूँ, तो शीत से कैसे बचे और उस पे काबू कैसे? अध्ययन, खूब सारा अध्ययन, परस्पर विरोधी विचारों का अध्ययन, ये जरूरी है। जब आप खूब सारा अध्ययन करोगे तब, जैसे जब हम लोग, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो मुझे लगा कि यार गांव के लोग बेस्ट होते हैं, शहर के लोग तो झंडू होते हैं, है ना, ऐसे ही बताया था ना। गांव के सब लोग हट्टे कट्टे होते हैं, कद्दू हट्टे कट्टे होते हैं। गांव में भी बहुत नशा होता है, गांव में भी लोग बीमार होते हैं, रेगुलर चेकअप नहीं कराते हैं। तो ऐसे फिर शहर में आए तो मैंने कहा यार शहर के लोग तो बहुत बढ़िया होते हैं, शहर के भी लोग उतने ही कद्दू होते हैं। हाँ, वो मैदा खाने में लगे हुए हैं, मैदा खाने में लगे हुए हैं, ठीक है। और एक वो जो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है तुम लोगों के नाम पे, सोया चाप है। तो जैसे जैसे आपका एक्सपोजर होता जाता है आप निगेट करते जाते हो, इसलिए खूब अध्ययन करने की, खूब बात करने की जरूरत है। कोई भी निष्कर्ष अंतिम नहीं होता है। मैं आपको एक साइंस के एग्जाम्पल से बताता हूँ। अगर मैं इस मोबाइल फोन को अर्थ में, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, छोड़ूंगा तो ये क्या होगा, नीचे गिरेगा ग्रेविटी की वजह से। साइंस इसको कुछ अलग ढंग से कहती है। साइंस कहती है अब तक जितने भी ऑब्जेक्ट जिनमें वेट है धरती में, हवा में, ऐसे सस्पेंडेड फॉर्म में छोड़े गए, वो सब नीचे गिरे और हमें लगता है कि इसकी वजह ग्रेविटी है। पहली लाइन क्या थी, अब तक। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर करेक्शन। ज्ञान के साथ भी यही होना चाहिए। नेक्स्ट। हाँ भाई साहब पूछो जी। दैट्स अ ब्यूटिफुल शर्ट, से थैंक यू, गुड। And sir, can I also just say that's a beautiful kurta that you're wearing? Oh, thank you. Thank you so much. Sir, my beautiful, intelligent wife chose this attire for me, so I'll give her the credit. Yes sir, I'm Pranjal from English Honors. Sir, मेरा सवाल यह है कि जब से इंटरनेट कनेक्टिविटी में एक सर्ज आया है तब से न्यूज़ आउटलेट्स और सोर्सेज ऑफ न्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं, बट उसके साथ ऑथेंटिसिटी और मिस इन्फॉर्मेशन, बायस जर्नलिज्म की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। सो आप एज अ जर्नलिस्ट इसको कैसे देखते हैं, कैसे एड्रेस करते हैं, और मैं एज अ कंज्यूमर न्यूज़ मीडिया को कैसे अप्रोच करूं व्हेन आई नो दीज प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट? I'll say take your time before putting your trust in any news outlet. उसको लगातार देखिए, उसके ओरिजिनल सोर्स पे जाके देखिए। अगर मुझे कोई एक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा तो मैं उसके होम पेज पे जाऊंगा, उसके वीडियोस देखूंगा, क्या वो सारे वीडियो एक तरफ झुके हुए हैं, मोदी जी महान हैं या मोदी जी खराब हैं, है ना। यू कैन वेरी इजली फिगर इट आउट, क्योंकि सत्य कहीं बीच में खड़ा है, ठीक है। कुछ लोगों ने पाला चुन लिया कि राइट बिल्कुल खराब है, कुछ लोगों ने चुन लिया कि लेफ्ट बिल्कुल खराब है, कुछ लोगों ने चुन लिया कि भारत में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और कुछ लोगों ने चुन लिया कि भारत तो एकदम हिरन की चौकड़ी की तरह आगे बढ़ रहा है, बस कुछ लोगों को दिख नहीं रहा है। तो जब आप लगातार सातत्य में ये चीज़ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से ऐसे न्यूज़ आउटलेट हैं जिन पे आपको यकीन करना है। हमेशा हम लोग जैसे करियर में बोलते हैं ना, देयर शुड बी अ बैकअप प्लान, वैसे हमेशा 2-3 न्यूज़ सोर्स रखने चाहिए। जैसे आई कैन टेल यू माइन, मैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, ये 2 अखबार पढ़ता हूँ, 7-8 मैगजीन्स पढ़ता हूँ, इंडिया टुडे, फ्रंट लाइन, अटलांटिक, वायर्ड इज़ अ मैगजीन, नथिंग टू विद द वायर, इकोनमिस्ट, टाइम, द वीक। तो आप जब बहुत वेरीड न्यूज़ सोर्स रखते हो ना तो फिर आपको अच्छी इन्फो मिलती है। सो वैरायटी रखो और फिर धीमे धीमे आपको समझ में आता है कि ऐसा होता है ना कि कोई मास्टर साहब समझा रहे हैं तो किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, तो फिर आप उसी हिसाब से अपने कंफर्ट भी पिक करते हो। बट डू रिमेंबर वन थिंग, क्या तुम किसी वीडियो, किसी न्यूज़ को अपने बायस को कंफर्म करने के लिए कंज्यूम कर रहे हो या अपने बायस को चैलेंज करने के लिए कंज्यूम कर रहे हो? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो सकता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो हिंदू फोबिक या इस्लामोफोबिक है या होमोफोबिक है। अब वो अगर लगातार ऐसा कंटेंट कंज्यूम करेगा जिसमें
उसके यकीन को पुख्तगी मिले, बल मिले, तो उसका विकास रुक जाएगा। सो यू हैव टू ऑलवेज चैलेंज अवर बिलीव्स। अगर आपको लगता है आप होमोफोबिक हैं तो प्लीज़ वॉच दैट कंटेंट जो आपको एक दूसरा व्यू पॉइंट दे, क्योंकि तब हो सकता है, फोबिया वैसे भी किसी भी किस्म का ठीक नहीं होता, कि आप थोड़ा सा सम पे आओ, राइट। सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली लुक फॉर दोज एवेन्यूज जहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअली चैलेंज किया जाए। इफ यू आर द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। नेक्स्ट। नमस्कार सर। सर मेरा नाम अभय है। आपसे कई लोगों ने पूछा होगा कि आपको जो गमछा है काफ़ी जचता है आप पे, तो इसकी कोई कहानी है, मतलब या कोई आपको अच्छा लगता है इस वजह से आप पहनते हैं? बाकी बहुत जचते हो आप इसमें। थैंक यू। इसके 2-3 जवाब हैं। मैं निपट गांव का लड़का हूं और मैंने बचपन से अपने बड़ों को गमछा गले में डाल के खेत में जाते, ट्रैक्टर चलाते, कॉलेज में जाते, दफ्तरों में जाते देखा है। बड़ी सहूलियत होती है। गमछा है, आपको हर बार नैपकिन नहीं चाहिए, हाथ पोंछ लिया, मुंह पोंछ लिया, मुंह धो लिया। पार्क में डेट करने गए हो सफदरजंग के मकबरे में, तो बिछा के बैठ भी सकते हो। नो, यू गाइज डोंट गो देयर। किसी और कॉलेज के आते होंगे, सॉरी। दूसरा, फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कलर पैलेट को ऐड करता है। अब अगर मैंने एक सिंगल ये कुर्ता पहना है, इट्स सिंगल कलर पैलेट, राइट। आपने एकदम से इसमें स्कार्फ डाल लिया, 3 कलर पैलेट ऐड हो गए, ठीक है, लुक्स गुड, राइट। और जिन लोगों की डबल चिन, थोड़ी सी तोन, उसमें भी थोड़ा सा कवर अप करता है। आई जस्ट लव इट्स पार्ट। मतलब ये अब ऐसा हो गया है कि कहीं जाता हूँ नहीं पहनता हूँ तो लोग टोक देते हैं, अरे, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई मैं कर्ण का कवच कुंडल नहीं था, ये मैं इसके साथ नहीं जन्मा हूँ। सो मैं कहीं जॉग कर रहा हूँ, मान लीजिए पार्क में, सो आई मीन माई रनिंग शूज, शॉर्ट्स। अरे आप गमछा कहाँ है? मैंने कहा वो आगे आगे दौड़ रहा है, देखो मैं उसी को चेज कर रहा हूँ। आई लव इट। अभी तो दोस्तों के लिए भी बड़ी सहूलियत हो गई है, उन कमबख्तों के लिए बड़ा आसान रहता है। पिछले दिनों मेरा जन्मदिन था,